स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो क्या क्या सोचते हैं हम लोग? जब जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो करा, स्विच हमने ऑफ कर दिया तो बल्ब ग्लो करना बंद हो गया या फिर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, और एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या? और सर्किट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सर्किट्स किन किन ऑब्जेक्ट से मिलकर सर्किट बनता है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें बच्चों, तो अगर हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हाँ, बल्ब ग्लो कर रहा है तो हमने बोल दिया कि लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। लेकिन कैसे, प्रोसेस क्या है उसके बच्चों, उसके पीछे की प्रोसेस क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज एंड यूजुअली आवर चार्जेस विल बी कैरिड बाय फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, पाथ प्रोवाइडेड टू चार्जेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या हो गया बच्चों, हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से जैसे ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। किसकी वजह से? फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। तो बच्चों, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं और जैसे ही हमने बात करी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, चार्जेस फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे, प्रोसेस क्या है और उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक सेल को या फिर जनरली हम एक सेल को देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसमें एक तरफ पॉजिटिव मार्क्ड होता है, कुछ इस तरीके से सेल रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एक तरफ कहीं पे उसमें पॉजिटिव रहता है और एक तरफ नेगेटिव रहता है, मतलब सेल पर मार्क्ड रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि जैसे ही हमने टॉर्च में सेल लगा दिया वैसे ही टॉर्च क्या करने लगी, ग्लो करने लगी। लेकिन कभी कभी हम बोलते हैं कि सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो टॉर्च ग्लो नहीं कर रही है। तो बच्चों, आखिरकार सेल में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से टॉर्च ग्लो कर रही है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से क्या कर रही है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और जिसकी वजह से क्या कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है या फिर टॉर्च ग्लो कर रही है, ठीक है। हमने बात करी थी कि अगर हम जनरली एक टॉर्च के सेल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे दो टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। और ये जो टर्मिनल्स होते हैं वो मेटल से बने होते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनल जो होता है इलेक्ट्रिक सेल का वो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और जो दूसरा टर्मिनल होता है वह हमारा होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि जैसे ही हमने टॉर्च में सेल लगाया तो टॉर्च क्या करने लगी, स्विच ऑन करने के बाद में टॉर्च ग्लो करने लगी, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता है कि टॉर्च ग्लो नहीं करती है। तो क्या उस पे जो टर्मिनल्स मार्क्ड हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या उनका भी कुछ मतलब होता है? कभी ये जानने की कोशिश करिए कि इन टर्मिनल्स का क्या मतलब है जो सेल के ऊपर मार्क्ड है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सेल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर, ठीक है। जब हम एक सेल के बारे में बात करें तो कुछ अगर इस तरीके से हमारा कनेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या करते हैं, फ्लो चार्जेस का फ्लो होता है और बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स स्टोर्ड इन इट। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बच्चों।
तो जब हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है। When the chemical in the electric cell are used up, the electric cells stop producing electricity। या फिर वो सिचुएशन आ गई जब हम बोलते हैं कि सेल क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए, क्योंकि उनके अंदर का केमिकल जो हो गया वो खत्म हो गया। ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। ठीक है। मतलब कि वो जब केमिकल ही खत्म हो जाएगा तो वो कौन सी केमिकल एनर्जी को कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो बच्चों, सेल तब तक ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जब तक उसमें केमिकल प्रेजेंट है। जैसे ही केमिकल खत्म तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना भी स्टॉप कर देगा। ठीक है। अब हमने सेल के टर्मिनल्स के बारे में देखा था कि उसके अंदर दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है। पर क्या मतलब है और हम इसको कैसे कनेक्ट करें हमारे इलेक्ट्रिक स्विच से, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट से, हम कैसे इसे रिलेट करें कि जैसे ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं वैसे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन कैसे? जब हम टर्मिनल की बात करते हैं तो ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। सेल्स, एक ही तरह की सेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, जितने भी सेल्स हैं हम सबकी बात कर रहे हैं। और सभी सेल्स में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होता है, एक हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जब हम ड्राई सेल की बात करते हैं, जो कि हमारे नॉर्मली हम यूज करते हैं, टॉर्च की बात कर रहे थे जब हम इतनी देर से, टॉर्च में भी हम ड्राई सेल का यूज करते हैं। सो द सेंट्रल कार्बन रॉड इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द जिंक कंटेंट इन द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसमें हम कार्बन रॉड के बारे में बात करेंगे या फिर कार्बन रॉड प्रेजेंट होगी, और जो जिंक रहेगी वहां पर वो क्या होगा, वहां पर हमारा नेगेटिव टर्मिनल हुआ। तो ये तो हमारे हुई सेल के टर्मिनल के बारे में बात। ठीक है। अब हम बात करेंगे बैटरी के बारे में कि आखिरकार बैटरी होती क्या है। तो बैटरी क्या होती है, जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हम उसे बैटरी बोलते हैं। ठीक है। सो व्हेन टू और मोर सेल्स आर जॉइंड टुगेदर द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ बैटरी। मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, टू और मोर सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बल्ब। ठीक है। सभी ने देखा है कि जो बल्ब है वो हमारा कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है। उसमें यहाँ पे कुछ प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से लाइट ग्लो करती है, वाइट लाइट आती है, कभी कभी येलो लाइट आती है। ठीक है। तो आखिरकार बल्ब ग्लो कैसे करता है? ठीक है। So we get light from a thin tiny wire inside a glass cover। ग्लास कवर के अंदर क्या होता है, एक थिन छोटा सा वायर होता है, पतला सा। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। और वो जो पतला सा वायर होता है बल्ब के अंदर प्रेजेंट, उसे हमने क्या बोला, वो फिलामेंट होता है, या फिर उसे हमने फिलामेंट का नाम दिया। ठीक है। जो पतला सा वायर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो फिलामेंट होता है, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो इट इज सपोर्टेड बाय टू थिकर वायर्स। एक थिन वायर होता है जो कि दो थिकर वायर्स के सपोर्ट में रहता है, और उसे हमने क्या बोला, उसे हमने फिलामेंट का नाम दिया। कुछ इस तरीके से रहता है फिलामेंट। ठीक है बच्चों। So one of this thick wire is connected to the metal casing around the base of the bulb। और इनमें से जो थिक वायर्स जो रहते हैं प्रेजेंट वो मेटल कैजिंग से कनेक्ट होते हैं बल्ब के इनर पार्ट से। ठीक है। बेस, बल्ब के बेस से। द अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द बेस। और जो दूसरा है वो मेटल टिप से कनेक्ट होता है। एक जो थिक वायर है, हमने दो थिक वायर के बारे में बात करी थी, जो एक थिक वायर है वो बल्ब के बेस से कनेक्ट होता है। ठीक है, मेटल केजिंग से। और जो दूसरा थिक वायर है वो मेटल टिप से कनेक्ट होता है बेस के। ठीक है। सो द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बल्ब आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। मतलब एक तो बल्ब का बेस हो गया और एक हो गया मेटल टिप।
बल्ब का बेस और एक हो गया मेटल टिप, ये क्या होगा, ये दो टर्मिनल हो गए बल्ब के, ठीक है। अभी तक अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने सेल के टर्मिनल के बारे में बात करी थी और अब हम बात कर रहे हैं बल्ब के टर्मिनल के बारे में। बल्ब में भी दो टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बेस में, द बेस ऑफ द बल्ब, और दूसरा टर्मिनल होता है मेटल टिप, ठीक है। इस तरीके से दो टर्मिनल होते हैं बल्ब में भी। These two terminals are fixed in such a way that do not touch each other। जैसा कि हमने सेल के बारे में बात करी थी कि सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं और वो कुछ इस तरीके से, अगर हम नॉर्मल एक सेल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, वो दोनों पास में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बल्ब में भी दो टर्मिनल्स रहते हैं और कुछ इस तरीके से फिक्स्ड रहते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को टच ना कर सके। So the inside portion of the bulb is filled up with an inert gas like argon। और जो inside portion रहता है बल्ब का वो inert gases से filled रहता है, जैसे कि argon। inert gases के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो जो inside portion होता है बल्ब का वो कुछ अमाउंट ऑफ inert gases से filled होता है, जैसे कि argon। नेक्स्ट हमने फिलामेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था बल्ब में कि एक थिन वायर है जिसे हमने फिलामेंट का नाम दिया, लेकिन फिलामेंट एक्चुअल में होता क्या है। अब हमें ये तो पता है कि बल्ब के अंदर जो कुछ इस तरीके से सपोर्ट में जो रहता है यहाँ पर वो हमारा होता है फिलामेंट, लेकिन फिलामेंट क्या होता है। So in electric bulb there is a thin tiny wire inside a glass cover and this is called filament। और वो जो थिन पतला सा छोटा सा वायर रहता है जो थिक वायर से कनेक्टेड होता है उसे वो क्या है, वो फिलामेंट होता है, ठीक है। अब बात हो गई हमारी सेल के बारे में, बैटरी के बारे में, फिलामेंट के बारे में, बल्ब के बारे में, ठीक है। जैसे सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में, ठीक है। टॉर्च सभी ने देखी है, जैसे ही हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं वो ग्लो करने लगती है और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं वो ग्लो नहीं करती है, वो ग्लो करना बंद कर देती है, ठीक है। और उसमें भी दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो सेल किस अरेंजमेंट में होते हैं और वो कैसे प्रेजेंट होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक टॉर्च हैज वन और मोर ड्राई सेल्स इनसाइड इट। जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही ड्राई सेल्स प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, 3, 4, 5, मतलब कितने भी ड्राई सेल्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। विच एक्ट एज ए सोर्स, जो कि एक सोर्स की तरह एक्ट करती है, जो कि एक लाइट का सोर्स है, ठीक है। एंड दिस सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच टू अ स्मॉल बल्ब। और ये सेल्स स्विच से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो स्विच जो है वो एक स्मॉल बल्ब से कनेक्ट होता है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही क्या करता है, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। सेल, स्विच और बल्ब, इन तीनों का कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द स्विच इज पुश्ड टू द ऑन पोजीशन द सर्किट इज कंप्लीट एंड द बल्ब ग्लोज। अब ये क्या चीज है, सर्किट इज कंप्लीट। अभी तक तो हमने सर्किट की बात नहीं करी थी, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वैसे ही क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया और जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा, ठीक है। और व्हेन द स्विच इज पुश्ड टू ऑफ पोजीशन द सर्किट इज इनकम्प्लीट और ब्रोकन। या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे ही हमने टॉर्च का बटन जो है, जो स्विच है, हमने ऑफ किया, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया और या फिर ब्रोकन हो गया, ठीक है। Now the current cannot flow through the circuit and the light goes out। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ वैसे ही क्या हुआ, बल्ब ग्लो करने लगा, टॉर्च से लाइट बाहर आने लगी, बीम ऑफ रेज बाहर आने लगी। लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑफ करा तो बल्ब ग्लो करना बंद कर गया, ठीक है।